जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वाणिक छंद। वाणिक छंद किसे कहते हैं, वाणिक छंद कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। और देखते हैं वाणिक छंद किसे कहते हैं। वाणिक छंद में वर्णों की गणना करते हैं तथा गणों की पहचान करते हैं, गणों की पहचान करते हैं। ठीक, आ जाओ वाणिक छंद में। नंबर 1 में पढ़ेंगे इंदिरा को। इंदिरा छंद, इंदिरा छंद में क्या होता है, एक तो वर्णों की संख्या पूछे, वर्णों की संख्या और गणों की संख्या। ठीक, इंदिरा में वर्णों की संख्या हमारी होती है 11 और वर्णों की संख्या होती है 11 और गणों की संख्या होती है 3। जो हमारे गण होते हैं 3, उसमें नगण की संख्या 1, रगड़ की संख्या 2 होती है। नगण की संख्या 1, रगड़ की संख्या 2 होती है। ठीक, ये हो गया इंदिरा छंद। अब हम दूसरा पढ़ेंगे वंशज। आज इस पे भी वर्णों की संख्या और गणों की संख्या। ठीक, वंशज में हमारे वर्णों की संख्या होती है 12 और गणों की संख्या होती है 4। वो जो गण 4 होते हैं उसमें जगड़ होता है, एक तो जगड़ होता है, तगड़ होता है, जगड़ तगड़, और एक होता है हमारा रगड़। देखो, जगड़ की संख्या 2, तगड़ की 1, रगड़ की 1। ठीक, ये हो गया वंशज। अब हम पढ़ेंगे तीसरा उपेंद्र वज्रा। वज्रा, ठीक, आ जाए इसमें। पहली बात वर्णों की संख्या और गणों की संख्या। देखो, उपेंद्र वज्रा में वर्णों की संख्या हमारी होती है 11 और गणों की संख्या होती है 3। जो गण 3 होते हैं उसपे जगड़ और तगड़ होता है, जगड़ और तगड़। इसमें जगड़ की संख्या 2, तगड़ की संख्या 1 होती है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे उपेंद्र वज्रा का क्वेश्चन की। 1 मिनट। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, भुजंगी। भुजंगी, भुजंगी में हमारे वर्णों की संख्या होती है 11 और गणों की संख्या होती है 3। ये जो गण 3 होते हैं इस पे तीनों या गण होते हैं। ठीक, अब हो गया हमारा भुजंगी। अब हम पढ़ेंगे मालिनी, मालिनी। ठीक, मालिनी में हमारे वर्णों की संख्या होती है 15 और गणों की संख्या होती है 5। 15 और 5, ये जो गण 5 होते हैं ना इसमें नगड़, ये जो गण हमारे 5 होते हैं इसमें नगड़ होता है, मगड़ होता है, यगड़ होता है, मगड़ और यगड़। देखो, हमारे नगड़ों की संख्या होती है 2, यगणों की 2, मगड़ की 1। आई बात समझ में। अब मालिनी के बाद हम पढ़ेंगे शालिनी। ठीक, अब शालिनी में हमारे वर्णों की संख्या होती है 11 और गणों की संख्या होती है 3। ठीक, ये जो गण 3 होते हैं इस पे
मगड़ और तगड़ होता है, मगड़ और तगड़। इसमें जो मगड़ होता है उसकी संख्या 1 होती है, तगड़ की संख्या 2 होती है। ठीक, ये हो गया। अब मेरा हम लोगों का एक बचा और देख लेते हैं। द्विविलंबित, द्विविलंबित में वर्णों की संख्या होती है 12 और गणों की संख्या होती है 4। ये जो 4 गण होते हैं नगड़, भगड़ और रगड़ होते हैं। नगड़, भगड़, नगड़ होते हैं, भगड़ होते हैं और रगड़ होते हैं। इसमें नगड़ की संख्या हमारी 1 होती है, 1, भगड़ की 2 होती है, रगड़ की होती है